हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। आज मेरे साथ है सुजल साहू, जिन्होंने आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 12 ऑब्टेन किया था एंड आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक के थ्रू आईआईटी बॉम्बे अलॉट हुआ है। सुजल, फाइनली आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए हो और आईआईटी बॉम्बे का जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जर्नी कैसी थी एंड फिर आईआईटी बॉम्बे मिलने के बाद का जर्नी कैसा था। तो वेलकम टू Yes, hello sir. इन्फ्लुएंसिया। सुजल, पहले अब Yes, first of all, thank you sir for inviting like this interview. हम्म, So like मैंने ना लास्ट मैंने कुछ अप्रैल से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. हम्म, First of all, I will introduce myself. Like my name is Sujal Sahu, and हम्म, my I complete my bachelor's in statistics from Banaras Hindu University. Currently, I am pursuing my master's in statistics from IIT Bombay. बस, So like मैंने कुछ एक साल पहले आईआईटी जैम के बारे में सुना था। फिर लाइक उसके बाद मेरे को सबसे पहले लाइक ढूंढना था कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो मैंने काफी रिसर्च किया था, तो उसके बाद मुझे हर सर के बारे में पता लगा था और लाइक मैंने उनके कुछ लेक्चर्स देखे। तो मेरा शॉर्ट सा था कि लाइक मैं सर के साथ ही स्टार्ट करूंगा प्रिपरेशन। आफ्टर दैट मैंने कुछ अप्रैल से स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। कुछ तो मेरा 3 महीने का बैकलॉग था, 3 मंथ का, तो उसको कंप्लीट किया। और लाइक फिर 10 10 मंथ सर के साथ कंटिन्यूसली लाइव क्लासेस और लाइक कॉल पे डाउट सॉल्विंग, व्हाट्सएप पे वॉइस रिकॉर्ड, ऐसे ऐसे करते मेरा पूरा जर्नी निकला है। ओके। लाइक अब करंट एस्पिरेंट के लिए 1 मंथ रह गया है। अप्रॉक्स यस फोर्टी सर, फाइव ऐसे ही डेज है इस चल बार। जो है जैम का एग्ज़ाम जो है 15 फेब को है, तो 45 डेज हमारे पास है। तो सुजल, रहा तुम्हारे अकॉर्डिंग 45 डेज में एज अ आईआईटी जैम एस्पिरेंट्स उसको किस तरीके से जो है जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए एंड अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करके और रैंक को इम्प्रूव कर सकता है। है। यस सर। लाइक अब लाइक कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। 20 अप्रॉक्स 40 to 45 डेज लेफ्ट है जैम एग्जाम के लिए। Yes. सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। वो तो एक दिन आना ही था, बस आने वाला 45 डेज में। और जाहिर सी बात है, आप लोग काफी टाइम से लाइक कुछ लोग 6 मंथ 8 मंथ से कर रहे हैं, तो सबका प्रिपरेशन अच्छा हो गया होगा। लाइक मेरा क्या रहता था लास्ट 45 डेज में, आ, हम कुछ मतलब जैसे टेस्ट सीरीज है, सर ने टेस्ट सीरीज दी थी हम लोगों को, क्योंकि इस टाइम तक लगभग सबका सिलेबस खत्म हो चुका रहता है। Yes. ठीक है, तो हम सिलेबस पे बात नहीं करेंगे। मतलब हाउ टू यूटिलाइज दीज 45 डेज इन, जिससे आप अपनी रैंक को अच्छा ला सके। तो लाइक टेस्ट रहते हैं, सर ने टेस्ट दिए थे हम लोग को। तो हम लोग वीकली सर का एक टेस्ट देते थे और एक एज अ पीवाईक्यू हम लोग देते थे। तो लाइक वीकली हम दो दो टेस्ट देते थे, 3 3 घंटे की सिटिंग में। ठीक है, तो बस। और टेस्ट को लाइक हम जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, लाइक जैसे सर ने भी आप लोग को बताया होगा, फर्स्ट 2 आवर में एक बार करना ऑफर, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिले, वो फॉलो करो। उसके बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी है टेस्ट को, क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते हैं और आप बहुत पैनिक होते हैं कि लाइक 15 नंबर आ रहा है। मेरा फर्स्ट टेस्ट मुझे अभी भी याद है, 21 नंबर आए थे जब मैंने सर को कॉल किया था कि सर इतना कम तो कभी सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो वो होता है सबके साथ। बट हमको एनालाइज करना है, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर आपने सर के साथ अच्छे से सर के रिकॉर्डेड लेक्चर सारे देखे, आते हैं कॉन्सेप्ट। बस मेन ये रहता है कि पर्टिकुलर टाइम पे वो कॉन्सेप्ट हमको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना सा रोल रहता है। तो उसमें कुछ नहीं है आपको। मैं क्या करता था कि टेस्ट, आज मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, आज का काम मेरा हो गया। अब मैं उसको कल उठाऊंगा उसी पेपर को, और एक एक क्वेश्चंस को मैं देखता था और एनालाइज करता था। लाइक इन्फ्लुएंस का कोई क्वेश्चन है, एमएलई पूछा है वो, तो एमएलई के सारे कॉन्सेप्ट को मैं, मेरा वो गलत हुआ तो मैं पूरा देखता था कि क्या क्या एमएलई में सर ने हमको पढ़ाया है। तो बस वहीं से मेरे को पता लग जाता था कि हाँ ये चीज है, मेरे को क्लिक नहीं हुई। तो बस उसको मैं कहीं पे नोट डाउन कर लेता था कि हाँ, क्योंकि ये मुझे याद नहीं आ रही है। बस इतना करते थे। और थोड़ा सा एरर मिनिमाइज करनी है। यस, मतलब कैलकुलेशन एरर हो जाता है। कॉन्सेप्ट का बस मेन दिक्कत हाँ होता है, कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। इस टाइम पे काफ़ी हाँ। स्टूडेंट ऐसा यस करते हैं सर। कि पूरे डेली डेली टेस्ट दे रहे हैं, तो ये करना सही नहीं है। मतलब हफ्ते में हम्म, एक टेस्ट दो टेस्ट दें, इनफ है, बाकी उस टाइम को यूटिलाइज कर। तो क्या लास्ट हाँ टाइम सर, पे तुम डेफिनेटली सर। जो है टॉपिक यस। को रिवाइज करते थे टॉपिक वाइज, या फिर जो है एज अ फुल लेंथ दे के एंड उसके थ्रू रिवाइज करते थे? क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे दो डाउट होता है कि पीवाईक्यू लगाएं या मॉक लगाएं। अगर मॉक लगा रहे हैं, पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो क्या टॉपिक वाइज रिवीजन सही है या फुल रिवीजन सही है, और किस तरीके से रिवीजन करना चाहिए?
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सर, आपने जैसे हम लोग को स्टार्टिंग से सिखाया कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब जैसे हम्म। कि आपसे अगर मैंने पढ़ा रैंडम वेरिएबली एक कॉपी में आ जाता है इतना, तो हम स्टार्टिंग से ही शॉर्ट नोट्स बना के चलते थे। तो मेरे को अपने शॉर्ट नोट्स पे बहुत ट्रस्ट था कि हाँ, मैंने सब चीजें उसमें कवर की हुई है। तो जो आप टॉपिक वाइज रिवीजन का बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ लास्ट के टाइम पे टॉपिक वाइज रिवीजन नहीं करता था। टेस्ट दिया मैंने, तो टेस्ट को ही एनालाइज करता था, क्योंकि अभी तक मैं सब चीजें कर चुका था लगभग। यस। तो बस उसी के थ्रू मेरे जहाँ के कॉन्सेप्ट वीक हो रहे थे उसको करता था, उतना खत्म हुआ। इसके बाद आपने मुझे मेरे से बोला था अगर गेट और जैम के क्वेश्चंस हो गए हैं तो नेट के लगाओ। तो यस। मैं रात को 1-2 घंटे नेट के क्वेश्चन कुछ 10-12 लगाता था। तो उसमें भी मिक्सअप क्वेश्चन मुझे स्टैट्स के मिल जाते, तो वहां से रिवीजन हो जाता था। और यस। सिमिलरली मैं मैथ के कुछ 20 क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस कर लेता था। यानी कि टॉपिक वाइज रिवीजन ना करके तुम जो है एज अ मिक्स क्वेश्चन लगाते थे एंड वहां से हाँ, जो कॉन्सेप्ट कमी होती थी उसको रिवाइज करते थे। तो यहाँ पे उसको तुम्हारे यस। पास प्लस पॉइंट ये था कि तुमने टॉपिक वाइज का नोट्स बना रखा था, शॉर्ट नोट्स बना रखा था पूरा। हाँ, एक यस, जगह कंटेंट तुम्हारे पास ऑलरेडी था। यहाँ पे क्या है, काफी हाँ, वहाँ स्टूडेंट के पे पास जो है कंटेंट नहीं है एक जगह। वो जो है अलग अलग जो है पढ़े और जो है शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उनको? मेरा सजेशन था कि 3 to 4 days दे के उस टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से जो है एनालिसिस करके उसका शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। तो इस तरीके से अगर थ्री हाँ, थ्री हाँ, डेज 4 4 डेज दे के अगर करते हो तो एक महीने में आई थिंक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यानी कि हाँ, तो सर हफ्ते में 2 टेस्ट दें एंड ईज़ी है बाकी लाइक। टाइम में जो है टॉपिक वाइज रिवीजन एंड जो है बाकी टाइम में फुल लेंथ का टेस्ट दें एंड उसका हाँ, एनालिसिस करें। डेफ़िनिटली। ये कर लाइक सकते जो हैं। आप टेस्ट दे रहे हैं, जैसे कि मैं ये। क्या करता था, जो क्वेश्चन मिक्स लगाता था, आप उसको मत लगाइए, क्योंकि हम्म। जैसा सर ने बोला मेरे पास कंटेंट था ऑलरेडी। हम्म। क्योंकि वो मेरे ही बनाया हुआ था शॉर्ट नोट, तो मुझे यस। ट्रस्ट था। आप क्या करिए, जो मैं मिक्स लगाता था उसकी जगह आप कोई एक टॉपिक को रिवाइज़ करिए 2 घंटे में, पूरा और फिर उसके कंप्लीट 2 घंटे क्वेश्चन रिवाइज लगाइए। होना चाहिए, हाँ, लास्ट हाँ, में कंप्लीट। ये ना बिल्कुल, हो कि बिल्कुल। अब जो है मेरे हाँ, हाँ, पास हाँ। टाइम नहीं है हुँ, और जो है कंटेंट भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर अब थ्री ऐसा डेज रिवाइज़ होना चाहिए कि यस, के बा उसमें से कुछ आएगा तो पूरा तुम्हारे पूरा हो शॉर्ट जाना नोट्स में चाहिए। होनी चाहिए। जैसे हाँ, अगर भले ही इन्फ्रेंस का आप है क्या तो करें। इन्फ्रेंस 5 डेज दे रहे हैं तो 5 डेज में पूरा रिवाइज होना चाहिए, पॉइंट एस्टिमेशन और जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल टेस्टिंग पूरा यूएन पूरा यस, अच्छे से यस। होना चाहिए। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो फंसना नहीं चाहिए। तो इस टाइप से भी हाँ कर सर, सकते हैं और बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट टॉपिक जो है फुल बिल्कुल। लेंथ का टेस्ट देके जो है अच्छे से कर सकते हैं। यस सर। सो हाँ, तुम हाँ। क्या लास्ट 45 डेज में क्या न्यू टॉपिक को भी करते थे? क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ टॉपिक छूट गया है, तो वो चाहते हैं कि इस टाइम पे जो है उस टॉपिक को कर लें। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या सजेशन रहेगा? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इसमें थोड़ा-सा प्लस पॉइंट था, लाइक मैं सर से अप्रैल से स्टार्ट किया था, तो मेरा ऐसा कोई टॉपिक रह नहीं गया था लास्ट में कि कुछ रह गया हो मेरा। हम्म। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर किसी का कोई टॉपिक रह गया है, तो अब उसको रहने दो। लाइक अभी उस पे टाइम इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मेरे साथ भी यही था कि इन्फ्लुएंस में मेरे कुछ 4-5 टॉपिक थे, वो काफ़ी क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग थे। अभी मेरे को उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि कैसा भी क्वेश्चन आए मैं उसको डील कर सकता हूँ। ऐसा मेरा साथ पेपर में हुआ भी था कि लाइक कुछ हम्म। नए टाइप्स के क्वेश्चन इन्फ्लुएंस इस बार हमने देखने को मिले। यस। बट वही था कि मेरे को कॉन्फिडेंस था उस पे, तो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया तो मेरे आंसर आए थे पेपर में। और इन्फ्रेंस तो प्लस अगर आपके पॉइंट भी होता है 5-6 सबके लिए, हाँ, क्योंकि एटलीस्ट 20 मार्क्स का तो हाँ, आता ही है और 20 मार्क्स में से 15 प्लस तो इजीली निकल जाता है, कितना भी डिफिकल्ट यस पेपर आए। सर। और अगर हम्म। इन्फ्लुएंस सर से पढ़ा है तो आई थिंक मेरे हम्म। को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को इन्फ्लुएंस में तो एटलीस्ट। यस। हाँ, तो यही है कि सर न्यू टॉपिक आई हम्म। थिंक अभी रहने देना चाहिए। अपने हम्म। जो ओल्ड टॉपिक्स है उतने इनफ है। अगर यस। आपके 5-6 टॉपिक्स भी लाइक इन्फ्लुएंस और स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है तो पेपर आराम से निकल सकता है। यस। सो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम लास्ट 45 डेज में कितने टेस्ट देते थे? कितने टेस्ट दिए थे एज न्यू टेस्ट की बात करें, कितने न्यू टेस्ट दिए थे सर एंड न्यू कितने? टेस्ट और पीवाईक्यूज मिक्स। यस। न्यू टेस्ट एंड पीवाईक्यू हाँ, कितने दिए थे? ओके। हाँ, तो लाइक मैंने कुछ ना, मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से था कि मैं प्री प्लान करके चलता था चीज़ों को। लाइक मेरे को अगर कल भी क्या करना है, तो वो रात को सोने से पहले लिख के चलता था। तो मैंने टारगेट बनाया था कि मैं कुछ 15 टू 20 न्यू टेस्ट दूँगा और 10 दूँगा पीवाईक्यूज़। तो 25 टू 30 मेरे हो जाएँगे टेस्ट, जिसमें मैं प्रॉपर 3 आवर्स बैठ के दिया। तो मैंने ओके। मैंने कुछ यही 25 टेस्ट दिए थे, ओके। प्लस पीवाईक्यू, 10 ईयर पीवाईक्यू थे जिसमें। ओके। तो मतलब कि ट्वेंटी यस। फाइव टेस्ट एंड प्लस 10 ईयर का पीवाईक्यू एज अ फुल लेंथ नो, की नो, तरह। नो।
दोनों कंबाइन? 45 में ही सर 10 ओके, ईयर पीवाईक्यू लाइक मॉक टेस्ट मेरे 15 टू 18 थे। ओके। एंड हाँ, उसके अलावा जो है, यस। जो प्रीवियस ईयर था उसको हाँ, एज़ हाँ, अ मॉक दिया था। प्रीवियस ईयर यस, 2015 से 2024 तक के दिए थे मैंने यस। एज़ अ एंड टेस्ट। जब तुम टेस्ट देते थे और टेस्ट में मार्क्स जो होता था वो ऑलवेज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता था, या कभी इंक्रीज़ हुआ, कभी डिक्रीज़ हुआ, कभी, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं, जैसे इस बार का जो मैं टेस्ट बना रहा हूँ स्टार्टिंग में नंबर तो ठीक-ठाक आ गए। अभी जो टेस्ट का नंबर है, क्योंकि लेवल जो है मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो जो है 30 से बिलो हाँ, मार्क्स आ जा रहे हैं, 20 से बिलो आ जा रहे हैं स्टूडेंट के। तो इस टाइप के सिचुएशन में कैसे उनको मैनेज करना चाहिए और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट 30 प्लस स्कोर करें? क्या स्ट्रेटजी हाँ। होना चाहिए? तो फर्स्ट सबसे पहले तो सर का क्वेश्चन था कि मेरे हमेशा इंक्रीजिंग आते थे, ऐसा तो नहीं था। लाइक हाँ, मैंने भी प्रिपरेशन किया, स्टार्टिंग से किया। तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट स्टेप तो मेरा 21 नंबर ही आए थे। और इनफैक्ट एक कोई पीवाईक्यू था जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा कम नंबर आए थे, जबकि वो पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व भी कर चुका था। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज़ इंक्रीजिंग आएँगे। हमें मोटिवेट रहना है, ठीक है? नंबर कटेंगे और वो तो अच्छी बात है, अगर नंबर कम आ रहे हैं थोड़े से तो अच्छी बात है। अभी 45 डेज़ है, मतलब आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो गलतियाँ आपको कर उसको रहे हैं, उसको एनालाइज़ करना चाहिए। सुधार के नंबर को बढ़ा सकते हैं। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये मोटिवेशन अभी होना आपका चाहिए। टाइम भी है क्योंकि हाँ, यस, ये मोटिवेशन होना चाहिए कि लाइक आज मेरे 30 आए, तो देखो हर टेस्ट में ना जब 30 नंबर किसी का अगर आए ना, तो वो 30 से 37 आ सकते थे। यस। आपने कहीं सिली मिस्टेक्स की है या फिर 5 टू कॉन्सेप्ट 10 आपको आता था, मार्क्स वहाँ जो पे है क्लिक उसको नहीं किया। बढ़ा सकते हैं, ऑलवेज़ बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल क्योंकि डेफ़िनेटली। कभी इनफैक्ट ये एनईटी मेरा का कुछ पेपर में भी गलत हो हुआ था ये जाता है, तो, कभी सर को एमसीक्यू जब में मैंने कुछ हाँ, गलत हो जाता है, कभी हाँ, एमएसक्यू में गलत हो जाता है, कुछ हाँ, ऑप्शन हाँ, हाँ। इधर-उधर करने में। तो लाइक यस, अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं जाना है कि लाइक ये तो मैंने पढ़ी नहीं, बस उन्हीं को हमें इम्प्रूव करना है कि कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है एनएटी में हुआ है या फिर कहीं का कॉन्सेप्ट हम भूल रहे हैं, तो उसको जस्ट बस रिवाइज करना है यस, और नंबर इंक्रीज होंगे, ऐसा नहीं है। यस। अगर आप कंसिस्टेंटली देते रहेंगे टेस्ट और उसको अच्छे से एनालाइज करें तो। बिल्कुल, हमेशा एनालाइज़ करने पे जाना चाहिए कि क्या गलती हुई है, किस वजह से ये हाँ, नंबर कम हुआ है, कैसे इस नंबर को थोड़ा-सा और हाँ। इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि हर एक टेस्ट चीज और में मैं हो। इसमें ऐड ऑन यस, करूंगा सर यस, कि आज ही मतलब मैंने यस, देखा था, यस, आज टेस्ट था सर यस, आपका। यस। सो लाइक कुछ हाँ, बच्चे ग्रुप में डिस्कस भी कर रहे थे, तो हाँ, आपने बोला टेस्ट नहीं दिया, तो वो हाँ, बोले कि जितना आ रहा तो छोड़ दिया। नहीं, छोड़ ये नहीं दिया। करना है, हाँ, आपको प्रॉपर 3 आवर हुँ, रखना है वहाँ पे, ठीक है? हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता हुँ, कौन सा 30 मिनट हुँ, आपके लिए बेटर हुँ, हो जाए। लाइक हुँ। मैं अभी डिस्कस करूँगा मेरा जैम का यस, पेपर कैसे हुआ था, तो मैं यस। बताऊँगा उसमें। तो पूरा प्रॉपर आप 3 घंटे बैठो, सबको टाइम क्योंकि बराबर मिला है, जल्दी छोड़ के कुछ नहीं होगा। हुँ, हुँ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस पे हुँ, फिर से जाओ हुँ, लाइक क्या पता हुँ, क्लिक कर जाए मे हुँ, बी। हुँ। तो इसीलिए पूरा प्रॉपर 3 आवर बैठो, जितने भी टेस्ट आप लोग तो। तो क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार हम जब टेस्ट दे रहे होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो डीमोटिवेट कर देते हैं और मन करता है कि छोड़ो हटाओ, अब नहीं हाँ, हो रहा है मेरे से। ये एग्ज़ाम में भी होता है यस, लोगों के साथ। तो इससे बाहर निकलना है, क्योंकि देखो एकदम छोड़ने से अच्छा है कुछ टाइम देके जो है और क्वेश्चन को ट्राई किया जाए, उससे नंबर बढ़ेगा ना कि कम होगा। क्योंकि यस सर। मार्क्स को हमेशा इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर पॉजिटिव होके एग्ज़ाम को दे रहे हैं, टेस्ट को दे रहे हैं तो। हाँ, तो सुजल, और हुँ, जो है इसमें क्या ऐड कर सकते हो कि लाइक तुम्हारी ये प्रिपरेशन जर्नी में जो लास्ट 45 डेज़ था, क्या तुमने कुछ ऐसी मिस्टेक की जो रैंक 12 थी उसको और अच्छा कर सकते थे? या फिर तुम अपनी इस प्रिपरेशन से फुली सैटिस्फाइड थे? क्योंकि क्या होता है कि लाइक जब एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद लगता है कि कुछ और अच्छा हो सकता था, या रिज़ल्ट जब देखते हैं, उस हाँ, रिज़ल्ट को देखने के बाद लगता है कि इसको और अच्छा कर सकते थे। क्योंकि कोई भी रिज़ल्ट से सैटिस्फाई हाँ, नहीं होता है, चाहे जितना अच्छा रैंक आ जाए। नहीं होता है। यस। डेफ़िनिटली यस तो सर। क्या लाइक तुम्हारे साथ पहले भी दिन तो हुआ अच्छा था लगा कि? था जब रैंक 12 आया, यस, बट लेकिन अभी लगता है कि अंडर 10 भी ला सकते थे उसको यस। ईज़िली। तो सर ने जैसा बोला कि मिस्टेक्स का, तो हुँ, सर हुँ, मेरे अकॉर्डिंग लाइक प्रिपरेशन में तो कोई ऐसा मेरा मिस्टेक मेरे को नहीं लगता कि कोई मिस्टेक था। हुँ, हाँ, बट पेपर अटेम्प्ट जो मेरा हुआ था जैम का, यस, उसमें मैंने कई कुछ मैंने देखे बाद में यस, क्वेश्चन्स की लाइक ये हुँ, तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स थे। यस, ये गलत नहीं होने चाहिए थे। तो वहाँ से मेरे 2-3 नंबर और बन सकते थे अभी आराम से 5 नंबर बन सकते थे। यस। तो तो वही है टेस्ट अटेम्प्ट वाली यस, चीज़ है तो उसमें। मतलब टेस्ट किस हाँ, तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, और अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, ये प्रॉपर स्ट्रेटजी है, तो नंबर को हमेशा इंक्रीज़ किया जा सकता है। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारे अकॉर्डिंग इसमें किस मैं एक तरीके पॉइंट से ऐड जो है करूँगा सर टेस्ट को देना कि चाहिए और किस तरीके से एग्ज़ाम को देना चाहिए? क्योंकि सबसे हाँ, बड़ा तो डाउट ये होता है कि सर एनईटी से स्टार्ट कर लें या एमसीक्यू करके एमएसक्यू हाँ, कर लें।
तो किस तरीके से डेफ़िनिटली। मार्क्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है? सर, इसमें मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया ना अपने टाइम पे टेस्ट देके, जैसे कि एक क्राइटेरिया आपने हम लोग को बताया था कि 2 आवर्स देके फिर 1 टाइम जाना है, ठीक है? यस। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि लाइक वो अलग टेक्निक ला रहा है, ठीक है, हुँ, कोई उसमें बुराई नहीं है। सो आप अभी तक आई थिंक मैंने देखा 6-7 टेस्ट तो सर हमारे इन्फ्लुएंसिया पे ही हो चुके हैं, यस। ठीक है? तो लाइक आप 2-3 टेस्ट अपने अकॉर्डिंग दो कि लाइक मैं ये वाला फॉलो करूँगा और उसको देखो कि आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर उसके साथ फिक्स हो जाओ कि मैं इसी से अटेम्प्ट करूँगा अपने टेस्ट को। जैसे कि मेरे साथ क्या था कि मैंने थोड़ा-सा अलग फॉलो किया था कि मैं सारे करता था। मतलब एक साथ मैं कुछ ढाई घंटे में खत्म करता था और फिर एट लास्ट थोड़ा-सा 5 या 10 मिनट एमएसक्यू पे देने का या फिर 1-2 क्वेश्चन। तो मैंने बीच में एक टेस्ट अपने इस टेक्निक से अलग तरीके से किया। तो डेफिनिटली मेरा वो पूरा टेस्ट बेकार हो गया था। लाइक ओके। कुछ उसमें मेरा हुँ, 25 नंबर ही बना था, वो पीवाईक्यू था कोई एक। ओके। तो फिर मैंने वहाँ से सोच लिया था कि मैं हुँ, इसी पे जो हुँ, मैं अभी तक फॉलो करते आ रहा इसी टेक्निक को फॉलो करूँगा। ओके। हाँ, तो मतलब कि तो तुम जो टेक्निक है मैटर करती है वहाँ पे। 2 घंटे के अकॉर्डिंग करते थे या 2.5 के अकॉर्डिंग करते थे? मैं 2.5 के अकॉर्डिंग करता था सर, मतलब ओके। ढाई घंटे में हुँ, मैं पूरा पेपर करूँगा और फिर हुँ, उसके बाद जो आखिरी का 20 मिनट रहेगा, मतलब मैं कुछ हुँ, छोड़ता नहीं था, लाइक हुँ, आखिरी के 20 मिनट में जस्ट एमएसक्यू में जैसे कि एक टाइप होता है कि कुछ क्वेश्चंस ओके। रह गए तो छोड़ना हुँ, नहीं होता है लेकिन हम लोग को वो, हुँ, तो उनको क्लिक करूँगा या फिर हुँ, कहीं पर 1-2 क्वेश्चन रह गया तो उसको करता हूँ। ओके। सो नेक्स्ट यस डाउट सर। ये आता है कि जब मतलब कि टेस्ट दे रहे हैं, नंबर आ रहे हैं तो पॉजिटिव होके आगे बढ़ते जाते हैं और जो है अपनी गलतियों पे उतना काम नहीं करते हैं। जैसे नंबर ठीक-ठाक आ रहे हैं, 50-60 आ रहे हैं, तो क्या होता है कि हाँ, लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको लगता है कि हमारे मार्क्स ठीक-ठाक आ रहे हैं और जो है उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो क्या ये सही हाँ। बात है या कुछ इसमें उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? नहीं, नहीं, पॉज़िटिव रहना अच्छी बात है, मतलब पॉज़िटिव तो जितना रहोगे हुँ, कॉन्फिडेंट रहेगा, बट ये गलत है लाइक तुम्हारे 50 नंबर्स आ गए, तो तुमने एनालाइज़ ही नहीं किया टेस्ट को कि यस, क्या करना है एनालाइज़ करके। सोचो उसमें यार तुम्हारे 60 भी आ सकते थे, यस। तुमने कुछ सिली मिस्टेक्स की होंगी वहाँ पे। तो एनालाइज़ तो ज़रूर करना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस रहना है। यस, क्योंकि क्या होता हाँ। है कि क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, वहाँ से नंबर भी मिल गए, लेकिन उस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, उसको ज़रूर हाँ, ध्यान देना हाँ है। सर, डेफ़िनिटली। क्योंकि हाँ, जो अगर 2025 का ही पेपर देखा जाए, तो उसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, जिसको अगर प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ किया जाए, तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो उस पे यस सर, ध्यान देना है। डेफ़िनिटली। ये नहीं करना है कि एक ऑप्शन मैच कर गया, तो जो है स्किप कर दिया उस क्वेश्चन को। उसका प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर करना है, चाहे मार्क्स मिला है, चाहे हाँ। नहीं मिला है। नहीं मिला है। ऐसा मैंने किया है सर, लाइक इन्फ्लुएंस वगैरह कुछ टॉपिक जो मेरे अभी स्ट्रॉन्ग है, तो ये हुँ, इसलिए हुआ है जैसे कि पीवाईक्यूज़ के 1-2 क्वेश्चन थे। यस, वो मेरे को पता है कि अभी इसका सॉल्यूशन कैसे है। बट मेरे को अच्छे से याद है मैं आपको कॉल करता था और मैं कहता था कि सर अगर इसमें ऐसा करते हो फिर ऐसा करते तो फिर क्या होगा? यस, तो फिर जैसे कि आप मेरे को बताते थे, तो उससे काफ़ी डेवलप होते थे कॉन्सेप्ट कि यस, मतलब आप बोलते थे ना खुद से डिज़ाइन करने का ट्राई करो क्वेश्चन यस, में कि अगर वो पैरामीटर्स का रेंज ये दिया है, तो मैं यस, बोलता था कि सर अगर नेगेटिव साइड ले जाए तो फिर क्या सर एक यस, ऑप्शन चेंज हो जाएँगे क्या ऐसे? तो वो यस। काफ़ी हेल्प करता है ऐसे तो टाइम वही पे। मतलब क्योंकि आईआईटी पेपर बना रहा तो हुँ, उसमें काफ़ी कुछ होता है हाँ, और टेस्ट भी जो इस यस लेवल सर, का मैं बना रहा हूँ उसमें भी बहुत कुछ है, तो इसलिए जो है हर एक क्वेश्चन को ज़रूर एनालाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल। यस, कई बार लोगों को लगता होगा कि एनालाइज़िंग वेस्टेज ऑफ टाइम है कि मतलब हम क्या यस। कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे सबको ये लगता है कि हम जितने क्वेश्चन सॉल्व कर हाँ, लें, वो हमारा वो हमारे लिए लाइक टाइम हाँ, यूटिलाइज़ हो रहा है। बट ऐसा नहीं है। रिवीजन में सबको बोरिंग लगता है इस टाइम पे और दूसरा टेस्ट एनालाइज़ में बोरिंग लगता है। बट ठीक है, कोई नहीं, तुम बैठो अपने आप को बिठा लो, ये करना बहुत ज़रूरी है। यस। तो ये हाँ, ज़रूरी होता है क्योंकि क्या होता है कि जब मतलब एनालाइज़ कर रहे होते हैं लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या ही है, ये तो क्वेश्चन हाँ, हो गया, इस पे नंबर मिल बिल्कुल। गया है या आंसर देख लिया तो हमें ठीक भी है, लगता इसमें है। ये चीज़ हुआ है, ठीक है, स्किप कर दिया। तो ये काम नहीं करना, हाँ, प्रॉपर अगर 3 घंटे का टेस्ट दें, 5 घंटे, 6 घंटे ज़रूर एनालिसिस पे दो या फिर एट लीस्ट 3 बिल्कुल। आवर दो क्योंकि एट लीस्ट 3 घंटे तो लगेंगे उसको सॉल्यूशन पूरा प्रॉपर तरीके से बनाने में। हाँ, हाँ, हाँ। यस। इसीलिए मैंने ऐड ऑन किया था ना कि मैं आज पेपर देता था, हुँ, तो मेरा अगला टेस्ट गैप रहता था 3 दिन का। यस, क्योंकि आज मैंने दिया टेस्ट तो हुँ, डेफ़िनेटली वो दोबारा देखने का मन नहीं करता। तो यस, आप उसको नेक्स्ट डे फ्रेश माइंड से करो। उस दिन यस, कुछ और रिवाइज़ कर लो। जैसे नेट के क्वेश्चन मैं रात को लगा लेता था और मैथ के लगा लेता था। एनालाइज़ अगले दिन कर लिया मैंने यस। उसको और नेट उसके अगले दिन मैंने उसको नोट कर लिया। 3 दिन का प्रोसेस, 1 टेस्ट खत्म हुआ। फिर अगला टेस्ट देंगे। सो सुजल अभी जैसे 45 डेज है तो उतना प्रेशर नहीं आ रहा लेकिन जैसे जैसे एग्जाम का वीक आता है
3-4 डेज रह गए या हाँ, 1 वीक रह गए, तो उस टाइम पे प्रेशर हाँ। जो है ज़्यादा लगता है कि लाइक नेक्स्ट संडे मेरा टेस्ट है, नेक्स्ट संडे हमारा आईआईटी जैम का एग्जाम है। तो लास्ट हाँ, 7 डेज के लिए तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी था? उस टाइम पे क्या करते थे? उस टाइम पे टेस्ट वगैरह तो नहीं देते होगे, क्योंकि उस टाइम पे अगर हाँ, टेस्ट में उस टाइम नंबर पे कम आ ना गया तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि ये कुछ इसी टाइम का था, लाइक जैन के आस-पास था, तो मेरे को सर ने ही सजेस्ट किया था कि अब तुम एक काम करो, जैसे जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे ना, अब उसको 1 पेज 2 पेज में कन्वर्ट करो। यस। क्योंकि अभी ना क्या था कि शॉर्ट नोट्स मंथली रिवाइज़ हो जाता है, ठीक है? अब लास्ट के 5 दिन में रिवाइज़ करना मुश्किल है उसको, ठीक है? यस। तो अब जैसे जिनके पास शॉर्ट नोट्स हैं, मैं उनको बता रहा, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करिए और एक सिंगल पेज ऑफ पेपर लो, उसमें लिख लो कि जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, क्योंकि तो फिर आपके पूरे शॉर्ट नोट्स कुछ 10-12 पेजेज़ में आ जाएँगे, 10-12 पेज में हो जाएंगे, मैक्सिमम क्योंकि 40 जब पेजेज़ में आ पहले जब जाएँगे। बनाते तो हाँ, उसमें सारी चीजें नोट करते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स क्या है, हाँ, वेरिएंस एक्स क्या है, एमजीएफ क्या है। लेकिन एट द एंड टाइम हाँ, पे सारी चीजें हो जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं उसमें जो है रह जाती हैं, जो दिमाग में नहीं रहती। हाँ, तो उसको समराइज हाँ, करके हाँ। 2-4 पेज में रखना एंड उसको जो है रिकॉल करना। हाँ, तो मैंने यही किया था कि पूरा 1 साल का जर्नी ना मैंने अपने वॉल पे चिपका दिया था कुछ पेजेज़ में। यस। सर ने देखा है मेरा वॉल। हाँ, तो यस। बस फिर वो मेरे को काफ़ी हेल्पफुल था कि लाइक लास्ट डे मतलब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं बस उसी को बैठ के देख रहा था कि हाँ, ऐसा-ऐसा है बस। ओके। ना टेस्ट तो लाइक हाँ, ठीक है, तुम्हें अगर देना है तो तुम दे सकते हो, नहीं देना लेकिन है तो लास्ट योर सेवन चॉइस है वो डेज में तुम्हारी। ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, उसमें डिमोटिवेट हाँ, नहीं उसमें होना मोटिवेटेड है। रहना है। हाँ, उसमें मोटिवेट रहना है। यस। सो सुजल, जब तुम यस सर। एग्जाम देने जा रहे थे तो किस माइंडसेट से एग्जाम देने जा रहे थे कि लाइक इस बार आईआईटी का सिलेक्शन लेके आना है, इतनी रैंक होनी हुँ, चाहिए एटलीस्ट? क्या कुछ टारगेट वगैरह करके गए थे? क्योंकि एग्जाम से पहले थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि मेरे को एटलीस्ट ये हाँ, चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में क्या हाँ, था? हाँ, हाँ। सर जैसे कि लास्ट वीक जो था पहले तो मैं मोटिवेट था, मैंने आपको बताया भी था कि सर हम्म। उतना टेंशन नहीं है। बट अब एग्ज़ाम के डे ना सबको टेंशन होता है क्योंकि हम्म। आपका पूरा 1 साल का जर्नी वो हम्म। 3 घंटे अब वो आप आपके पास आ गए हैं, ठीक है? तो थोड़ा तो टेंशन था कि मतलब कैसे पेपर होगा, कैसे जाएगा? बट मेरे को ना सर की एक बात याद थी और मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी तो मुझे भी कहीं न कहीं लगने लगी थी कि क्वेश्चन कहीं भी आएगा, ठीक है? अगर वो मेरे को नहीं आ रहा ना तो फिर वो मोस्टली लोगों को नहीं आ रहा होगा। तो उतना मतलब टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत लोग को नहीं आ रहा होगा, जस्ट स्किप। और मेरे को पता था मेरे 3-4 टॉपिक अच्छे हैं जो, तो क्वेश्चंस अगर उनसे आया तो मैं मोस्टली कर लूँगा। तो उतना टेंशन नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत पैनिकनेस थी, बस इतना ही था। बाकी कुछ नहीं, उस दिन जाना बढ़िया भगवान जी के दर्शन करके अच्छा ही होगा। ओके, तो तुम कुछ टारगेट लेके हाँ, गए थे कि मेरे को टॉप 50 चाहिए, टॉप 30 चाहिए, टॉप 20 न चाहिए? नहीं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रहता है कि आईआईटी फिक्स होना चाहिए कि कहीं से आईआईटी फिक्स हो जाए। इनफैक्ट मैं पेपर देने के बाद भी आया था तो इतना रैंक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना रैंक आएगा मेरा। ओके। हाँ। सो सुचल, जब एग्जाम हॉल में गए एग्जाम दे रहे थे तो क्या एग्जाम जब स्टार्ट हुआ तो किस सेक्शन से स्टार्ट किया और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तुमने? क्वेश्चन का हाँ, लेवल भी उस टाइम तो पे लाइक डिफिकल्ट था। जैसे तो वो ना कुछ तो होता है कि रजिस्ट्रेशन करने का वो कुछ 20 मिनट या 10 मिनट का टाइमर चलता है, फिर हम्म। पेपर स्टार्ट होगा। तो जैसे-जैसे वो हो रहा था तो हम्म। हाँ, अब होने वाला और फिर जैसे स्टार्ट किया, ठीक है? तो मुझे याद है अभी भी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ तो पॉइज़न्स पे था, ठीक है? और वो मैं फर्स्ट टाइम में आंसर निकाल लिया था, बट मैं उसको 3 बार सॉल्व किया, पता नहीं क्यों? पैनिकनेस की वजह से कि सही है कि नहीं है। आई थिंक तो ऐसे-ऐसे माइनस मैंने वन की सॉल्व किए। पावर एक्स इंटू एक्स का एक्सपेक्टेशन था। यस सर। हाँ, 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 ऐसे ही कुछ था। तो वो हाँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ओके। वो मेरा सही हुआ। बट ना अभी जो जैसे कि बोले ना कि आईआईटी पेपर बनाता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या हम्म। कैसा रहता है, ठीक है? हम्म। तो मेरे में भी एक फेज़ आया था, मेरे रिस्पॉन्स शीट में भी मैंने देखा बाद में ऑब्ज़र्व करके कि कुछ तो मेरे क्वेश्चन नंबर 12 से ना 18 नंबर तक मैंने आंसर ही नहीं दिया है। तो हम्म। उस टाइम पे ना पैनिकनेस काफ़ी हाई लेवल पे जा चुका था कि आप क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहे हैं, ये भी नहीं आ रहा है, फिर स्क्रॉल कर रहे हैं, ये भी नहीं आ रहा है। अगर आपको 6-7 क्वेश्चन लगातार ना आए। तो थोड़ा-सा पैनिकनेस आती है। बट वही था कि हाँ, क्योंकि कुछ-कुछ नए-नए वर्ड वहाँ पे देखने मिले थे। कुछ तो स्टैट्स में एक यस। यूलिडियन डिस्टेंस करके यस। एक क्वेश्चन था, लाइक मतलब क्या पूछ लिया समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो हाँ, यही था कि उस टाइम तो डिमोटिवेट कि यार गया साल अब तो कुछ हो नहीं सकता। बट वही है कि एक चीज़ मैंने टेस्ट में ऑब्ज़र्व की थी कि अगर 3 घंटे में से 1 घंटे भी हमारे फ़ेवर में आ जाएगा ना, तो पेपर निकल जाएगा। यस। तो वही है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बस आगे बढ़ते जाओ। फिर वहाँ पे ना मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखे। एक तो इन्फ्रेंस का क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल ही था, बट वो मेरे को जब स्ट्राइक किया ना मेरे
सही मतलब सही इन द सेंस मुझे पता था कि ये सही है। तो जी। मेरा कॉन्सेप्ट वो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो फिर मैं थोड़ा और अच्छे करते यस, हुए मतलब चला कुछ गया था। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे, तो अगर डिमोटिवेट बिल्कुल, हो रहे हो बिल्कुल तो आगे मिलेंगे। बढ़ते रहो, क्वेश्चन मिलेंगे और पॉजिटिव होके हाँ। करने हैं। मिलेंगे, बिल्कुल यस। और वहाँ पता भी लगता है कि ये हम्म। क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही है। जैसे कि यस। लाइक एक तो आया था कुछ तो वो किसे फॉलो करेगा उसमें आई थिंक सर वो प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंसी एंड आपने एक हम लोग को रूल भी सिखाया था हाँ, कि वो क्रैमर अब मैं रूल। भूल गया हूँ थोड़ा। हाँ, यानी कि हाँ, तो ऊपर। वो कुछ नॉर्मल हाँ। 0,25 पे जा रहा था, ऐसा यस। कुछ तो मेरे को याद है सर नीचे प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस था, करके। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेंस हाँ, था, हाँ। इस टाइप। हाँ, तो वो हाँ। आपने हमें सिखाया था कि वो हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। यस। तो वो भी मैंने जब वहाँ सॉल्व किया और देखा हाँ। नॉर्मल 0,25 आया और हाँ, हाँ। ऑप्शन में दिखा कि है, तो हाँ। वहाँ से कॉन्सेप्ट बूस्ट हुआ कि हाँ। हाँ, 2 नंबर मिले और लाइक हाँ। है मतलब पेपर में करने के लिए काफ़ी कुछ है। यस, मतलब कोई भी डिफिकल्ट तो पेपर हो, आईआईटी पेपर में नंबर लाने के लिए देता है इसको। बस वही स्कोप ढूंढना देता है है कि डेफ़िनेटली कहाँ देता पे है। है। हाँ, लाइक अगर नहीं भी देगा तो वो नहीं देगा सबके तो कट वो ऑफ लो सबके जाएगी, तो हाँ, वो अपना सबके बेस्ट लिए देना है वहाँ रहेगा। पे, हाँ। ऐसा नहीं है। वो मैं बोला ना सर 3 घंटे में कई बार आपके पास आध घंटा, 1 घंटा ऐसा भी आएगा कि जिसमें आपको लगेगा ये पेपर अरे अब तो छोड़ देता हूँ। हाँ। इनफैक्ट मेरे को लगा भी था वो यस। 6-7 क्वेश्चन देखने के बाद यार क्या हो रहा है मतलब 6-7 क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है मतलब क्या करूँ अब? लेकिन वही था कि कर कुछ नहीं सकते थे। अभी अच्छे से 2 वहाँ पे मे बी आगे काफ़ी कुछ हो करने के लिए लाइक जैसे हमारे में एमएसक्यू में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे अच्छे करने के क्वेश्चन लिए थे तो और वो इजी थे, वो करने लायक थे। एनएटी हाँ। हाँ, बेसिकली मेरा एनएटी से भी काफ़ी अच्छा स्कोर निकल के आया था कि वहाँ से मैंने कुछ 15 नंबर शायद आई थिंक यस। निकाले थे। तो सो है क्वेश्चंस सुजल, मिल जाते हैं आगे सेक्शन आपको, ए बस आई पैनिक थिंक नहीं करना। 25 का डिफिकल्ट था, तो क्या तुमने सेक्शन ए पे ज़्यादा टाइम दिया था, या अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन लग हाँ, रहा है तो उसको जो है वहाँ से टाइम बचा के कहीं और टाइम तुमने दिया? सर जैसे कि मेरे को पता था मैंने टाइम ना वहीं इन्वेस्ट किया था जहाँ मुझे पता था कि मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और लाइक आंसर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। कुछ जैसे कि अगर मैंने नई चीज़ वहाँ पे देखी ना तो बस जस्ट एक रीड किया, अगर क्लिक नहीं कर रहा तो कोई मतलब नहीं है, मैं उसको छोड़ दे स्किप रहा कर। था क्वेश्चंस यस। को। तो हाँ, मतलब हाँ, कि हाँ। ऐसा नहीं सोचना लेकिन है ये कि भी टाइम जा रहा है ईवीएल और था सर। आउटपुट, तो टाइम वही हाँ, देना जहाँ से आउटपुट मिले, वही काम तुम कर रहे थे। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। हाँ, जैसे कि सर आपको याद होगा बीबीएन का हम लोग के में 4-5 क्वेश्चन आया था यस। और कुछ तो ई की पावर 2x और ई की यस। पावर ये था। तो मेरे को पता था कि सर ने जितना पढ़ाया है और जितना मुझे तो वहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे। कंडीशन लगेगा या कंडीशनल तो वाला फॉलो क्या डायरेक्ट। हाँ। करता है हाँ। हाँ, तो मेरे को ये पता था कि थोड़ा-सा 2-3 मिनट बस मैं कैलकुलेशन अगर सही से करूँ तो ये 2 नंबर यहाँ से मुझे मिलेंगे और वो यस। मुझे मिले वहाँ पे। यस, देखने में लगता है कैलकुलेटिव, लेकिन अगर टाइम दोगे तो वहां से मिलेगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ, हाँ, हाँ। है। यस। हाँ, 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 बिल्कुल। तो वही है ना कि अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन आ जाएगा मुझे, तो 2 की जगह 3 मिनट लग रहा है, कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं, वहां पे नंबर क्योंकि वो देख वहां ही पे जाएगा ना। जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि नहीं, स्टार्ट तो कर देते हैं, लगता है टाइम ज्यादा जा रहा है, तो वो जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं, तो ये काम नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन हाँ। सोच समझ के यस सर। उठाना है, अगर दे रहे हो टाइम तो अच्छे से दो और वहां से आउटपुट लो। ये नहीं कि 2-3 मिनट दे के हाँ, टाइम हाँ, हाँ। वेस्ट करो वहां पे। हुँ, हुँ, हुँ। यही मतलब आपको देखना है टेस्ट से मेरे हिसाब से यही सीखना है कि पिकिंग क्वेश्चन जो होता है ना कि किस क्वेश्चन को पिक करना चाहिए यस। आपको। जैसे कि मुझे पता था मेरा प्रोबेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं जस्ट एक रीड करके अगर ईज़ी सा क्वेश्चन है तो करूँगा, अगर थोड़ा-सा भी घुमा रहा है तो मैं छोड़ देता था। यस। ठीक है, किसी का स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको अटेम्प्ट करेगा, मेरा नहीं है तो मैं उसको छोड़ देता था। यस। क्योंकि मेरे टॉपिक्स के भी क्वेश्चन अभी आएँगे आगे, जैसे कि अभी सर ने बोला 20 नंबर का इन्फिडेंस आता ही है हमेशा। हम्म। तो सुजल, हाँ। कोई एडवाइस स्टूडेंट के लिए जो यस सर। आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसा टिप्स जो इनकी रैंक को और इम्प्रूव कर सकता है एंड ये पॉजिटिव रहे हमेशा, इसके लिए कोई टिप्स? हाँ। अ, जैसे कि ना सर लास्ट ये टाइम में ना थोड़ा मेंटली ऐसा फेस आता है कि क्योंकि काफ़ी लोग 6-7 महीने और कई लोग तो 1 साल से ऊपर होने वाला है प्रिपरेशन, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि क्या डेली उठ रहे हैं वही कर रहे हैं। तो मैं एक ही एडवाइस दूँगा, कोई ना आपने 1 साल किया है, 45 डेज़ की बात और है, जितना ज़्यादा आप पढ़ सको लाइक 15 घंटे, 16 घंटे पढ़ो। हाँ, लेकिन नींद भी पूरी लेना इस टाइम पे बस बाकी खाओ-पियो और अच्छे से जितना भी टाइम दे पाओ 15-16 घंटे पढ़ो क्योंकि 1 साल दिया है, 1 महीने और अच्छे से दे लो, फिर नेक्स्ट ईयर आईआईटी में एन्जॉय वही, करना। मतलब ये हाँ, यहाँ पे आके डाउन नहीं करना, यहाँ पे जितना डाउन नहीं अपना करना। दे सकते हो टाइम उतना दो, और उतनी अच्छी से प्रिपरेशन हाँ, को आगे कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइम को क्योंकि ना यूटिलाइज इस करना। टाइम में सर क्या होता है ना कि काफ़ी लोग सारी चीज़ें कर चुके रहते हैं। जैसे कि हम्म। मेरा ही क्या था कि मैं काफ़ी सब कुछ हो गया था। हम्म। तो लगता था कि अभी क्या पढ़ लें, टारगेट्स नहीं दिखते थे कि क्या करें अभी समझ हम्म। नहीं आता था।
तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं तो अपने नोट्स उठा लो, उनको फिर से देख लो शॉर्ट नोट्स को। क्वेश्चंस लगा लो, जो क्वेश्चन आप लगा चुके हैं फिर से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोटिवेट रहो, ज़्यादा डिमोटिवेट हो सर से बात करो, यस। सर मेरे को ऐसा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और अगर हाँ, यस। हम भी हेल्प कर पाएँगे तो डेफिनिटली हम भी हेल्प करेंगे। चलो, थैंक यू सुजल सर इतना टाइम देने के लिए। आई आह, थिंक ये जो है अरे वीडियो बहुत थैंक हेल्प करेगी जूनियर्स को, एंड इसी में से काफ़ी थैंक स्टूडेंट यू जो सर। तुम्हारे जूनियर बन के आईआईटी में मिलेंगे तुमसे। डेफिनिटली आना चाहिए, नेक्स्ट ईयर तुम लोग का भी इंटरव्यू आएगा फिर ऐसे। यस। ये भी एक मोटिवेशन होना यस। चाहिए, मेरा था। क्योंकि तुम्हारे टाइम पे यस सर। तुम्हारे सीनियर आते थे मोटिवेट करने के लिए। अब तुम हाँ आ सर, रहे हो ऐसे तो जो है लगता नेक्स्ट। था कि यस। 1 साल बाद कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि हम भी इंटरव्यू देंगे, हम भी किसी को गाइड करेंगे। यस। तो हाँ, चलो, बाकी थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।